हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। आज का ये मेरा जो फिजिक्स का लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उनको लगता है कि मैम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो बच्चों, आपको मेरा सजेशन है कि आप फिजिक्स के जिनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा डराती है, फिजिक्स से डर लगने लगा है, वो क्या करें, आप छोटे छोटे पहले आप एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का आपको पहले अच्छे से वीडियो में समझाया है, क्या है, कैसे करना है। अब हम इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, देन फिर बाद में बड़े न्यूमेरिकल्स को लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ 3 न्यूमेरिकल्स बहुत ही छोटे से करंट के लिए लेकर आई हूँ। चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स चार्ज ऑफ 4.8 माइक्रो कूलम। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिख दिया है, जिनको भी मुझे जो भी डाटा प्रोवाइडेड है ना मुझे गिवन, उसको मैंने यहाँ बोल्ड में लिख दिया है। आपको भी पढ़ते वक्त दिमाग में यही करना है। दिमाग में आपके जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो जो आपको डाटा गिवन होगा आप उस पर आपका दिमाग फोकस करना चाहिए कि हाँ भाई 4.8 माइक्रो कूलम। आपको पता है चार्ज की यूनिट होती है, दैट मीन्स ये चार्ज ही रहेगा, आपका चार्ज ही होगा माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपको समझना होता है कि मुझे गिवन क्या है और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको ये 2 चीजें अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव, यानी कि वो कह रहा है कि किसी कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं कि उस पर 4.8 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाए। अब आपको पता है बच्चों, अब आपके मन में आएगा यार ये इलेक्ट्रॉन निकालने क्यों है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो बना रहा है आपको इलेक्ट्रिसिटी, तो निकालेंगे क्यों। बच्चों, जब तक निकलेंगे नहीं तब तक वो मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होंगे ना। तो आपको यहाँ पे इन शब्दों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दैट मीन्स वो मूवमेंट के लिए फ्री हैं। अब वो फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, वहां से निकल के कहीं जाएंगे। तो हमारे पास गिवन हो गया दैट मीन्स कि 4.8 माइक्रो कूलम का चार्ज है। पहले तो बच्चों हमें स्टैंडर्ड यूनिट में लेना है, यहाँ से माइक्रो, मेगा ये सब हटा देने होते हैं हमें। तो माइक्रो हटाते हैं, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई होता है -6, याद रखिएगा। तो 4.8 में 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये माइक्रो कूलम से माइक्रो हट जाएगा और ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको समझाया था लास्ट अपने लेक्चर में कि आई की जो वैल्यू होती है करंट की, वो टोटल चार्ज अपॉन टाइम होती है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर देखो यहाँ बात हुई है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन पे तो डेफिनेट चार्ज है ना बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कितने टोटल चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वो आपका टोटल आपका चार्ज हो जाएगा। ये बात कुछ ऐसी हो गई समझने के लिए, वैसे तो आप सभी को बहुत ही कॉमन है, समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ। अगर किसी को आपको अगर ये चीज़ याद रखने में दिक्कत आ रही है तो ये ऐसे ही है जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 100। फिर कोई कहे कि आपके पास तो 4 रुपीज़ है, तो आपके पास पैसा कितना हुआ, तो 4 × 100 400। तो इसीलिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों हमेशा फिक्स होता है एंड दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि आपको n इंटू दिस वैल्यू कर देना है, जो कि आपका बराबर किसके बैठना चाहिए, क्योंकि हमें चार्ज कितना लेना है, इतना। तो ये आपका बराबर होना चाहिए 4.8 × 10⁻⁻6 से। सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों। n की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसका डिवाइड किया तो आपने इसी चीज को आपने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q/E, और ये आपका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यह कैलकुलेशन आपको जो करनी है वो आपको एक्सपोनेंट को ध्यान में रखते हुए करनी है। माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको पता तो सभी को है, लेकिन आप जब आप आंसर निकालते हैं तो उस पर पीछे गौर नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी आपसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, किसी भी चीज़ की नंबर पूछा जाता है कि ये टोटल नंबर में कितना होगा, तो वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। सपोज आपसे कोई कहे कि हाँ भाई कितने आपके पास कितनी कॉपीज हैं मैथ्स की टोटल, तो क्या वो माइनस में होंगी? आप कभी कहोगे जी -2 है, -3 है, नहीं ना। आप तो कहोगे कि जो नंबर है आपके पास कि कितने पेन है, तो पॉजिटिव इंटीजर से 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ना। दैट मीन्स कि आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू है ना, वो कभी माइनस में नहीं आएगी। और अगर आपकी बच्चों माइनस में आ रही है तो आप याद कर लेना कि आपने कैलकुलेशन पीछे बढ़ के देखना, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मच टाइम
9 into 10 to power 3 coulomb of charge will flow if an electric current of 6 ampere is drawn by an electronic appliances। फिर से आपको कंफ्यूज नहीं है ना, आपको गिवन पे बोल्ड में आपके दिमाग में भी ऐसे ही फ्लैश होने चाहिए जो दे रहे हैं यहाँ पे गिवन डेटा। आप ये देखो यहाँ पे 6 एम्पियर दे रखा है यानी कि करंट है वो, और आपका कुलॉम दे रखा है, चार्ज दे रखा है। अब की बार चार्ज आपका 9 इंटू 10 टू पावर 3 का मतलब हो गया 9000 कुलॉम, ऐसे भी सोच सकते हैं। पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगाएगा इतने चार्ज को फ्लो होने में है, और करंट कितनी बननी चाहिए आपकी 6 एम्पियर, यानी कि आपको ये तो फिक्स कर दी कि करंट भाई इतनी फिक्स होनी चाहिए, यानी कि करंट की वैल्यू 6 एम्पियर फिक्स कर दी है उन्होंने। और आपको टाइम पूछा गया है, चार्ज भी आपको दे दिया है यहाँ पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। टाइम की वैल्यू निकालने के लिए Q/I कर देंगे और आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके 1500 1500 सेकेंड आ गए। आपको सेकेंड अब बिकॉज सेकेंड तो बहुत बल्क में हो गया तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा 60 से डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब वो पूछ रहा है कि एक फिलामेंट से, एक इलेक्ट्रिक बल्ब से अगर 1 एम्पियर की करंट खींची जा रही है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 30 मिनट्स। कहता है कि बताओ आधा घंटे में 30 मिनट्स में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाने चाहिए इस 1 एम्पियर की करंट लेने से। अगेन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैडम क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मैं क्या फिलामेंट क्रॉस सेक्शन, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप तो सिर्फ ये करो कि भाई फिलामेंट ही तो उस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें फ्लो हो रहा है, तो वो फिलामेंट जो है, तो फिलामेंट उसका कंडक्टर हो गया मतलब, तो उसमें 30 मिनट्स। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, Q=IT कर देना है, बिकॉज I की वैल्यू दे रखी है, आपको T की वैल्यू दे रखी है, तो Q की वैल्यू निकालनी है, राइट। Q=IT, I हमारी 1 है और जो T है हमारा मिनट में नहीं रखना होता है, टाइम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में होती है, हमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेनी है उसको। तो टोटल मेरा आ गया इतना 1800 कुलॉम। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए। अगर वो ये पूछता कैलकुलेट द टोटल चार्ज तो हम यहीं तक करके छोड़ देते, लेकिन उसने इससे आगे भी आपको पूछा। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वही वाली बात हो गई। अगर आपको कहें कि भाई 500 पैसे हैं तो बताओ कि आपका रुपीज़ कितने हैं, तो आप 5 रुपीज़ हो गए ना, तो बस ऐसे ही बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है उससे आप टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके। Q=NE, तो N की वैल्यू के लिए टोटल चार्ज में इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डिवाइड कर दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो ये बैठ गया। फिर से आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में है, 10⁻+19 है इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको 1.125 स्टैंडर्ड यूनिट में 8th क्लास में सीखा था ना कन्वर्ट करना, इंटू 10⁻22। तो यानी कि कहीं अगर आपको MCQ में ये ना मिले ये मिले तो ये भी आपका सही होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं साथ के साथ, जो कि आपकी बुक में दी गई है। आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया गया है कि 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे शब्दों में बोलती हूँ इसको कि 1 एम्पियर की करंट तभी बनेगी जब आपका 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल करता है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो आपकी यूनिट एम्पियर ड्रॉ होगी वहां से। अब इसका दूसरा मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। 1 एम्पियर तभी भी हो सकती है जब आपका 20 कूलम का चार्ज हो और सेकंड भी 20 हो, आपका 400 कूलम का चार्ज हो, सेकंड भी 400 हो, यानी कि आपका जितनी वैल्यू कूलम चार्ज की है उतनी ही वैल्यू सेकंड की आएगी, तो भी आपका 1 एम्पियर आएगा ना। 400/400 1 आ गया। आप 9 × 10⁶ अपॉन 9 × 10⁶, सेम टाइम जितना कूलम चार्ज है सेम टाइम लगा रहा है, अगर सेकंड लगा रहा है तो आपका 1 हो जाएगा। तो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, आपकी बुक में NCERT में दिया हुआ कि बताओ 1 कूलम में 1 कूलम चार्ज जो कि 1 एम्पियर बना रहा है, यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा है, तब वो 1 एम्पियर बनाएगा। तो 1 एम्पियर बनाने के लिए 1 कूलम चार्ज जो है वो आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। तो बस अगेन आपको कुछ नहीं करना है, I=Q/T रखिए, क्योंकि वैल्यू N × E है, E की वैल्यू रख दो। सिंगल इलेक्ट्रॉन का तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कई बार गिवन होता है और कई बार नहीं भी होता, तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रख लीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव
यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में ये वाला, और यही प्रोटॉन का चार्ज इसके ऑपोजिट होता है, सेम चार्ज के होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव में, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है ना। तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1, तभी तो 1 एम्पियर बनाएगा, टाइम 1 सेकेंड है तो, राइट। तो अब आप इसको क्या करेंगे, तो आपके n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, n इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, ठीक है। अब ये 1 अपॉन दिस होने के लिए अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पता चल गया हमें कि अगर हमें 1 एम्पियर ड्रॉ करनी है और 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन इतने लेने चाहिए, तब जाके वो 1 एम्पियर बनाएंगे 1 सेकेंड में, 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे और 1 सेकेंड में 1 एम्पियर को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपके छोटे छोटे सवाल हम करेंगे न्यूमेरिकल, मेरे साथ बने रहिएगा पूरे साल, और हम इन छोटे से ही आपके टफ पे जाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको पोस्ट में दूंगी, और आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके वहाँ आपको कुछ नोट्स और कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।